हेलो गाइस, जैसे कि अभी भी जस्ट पेपर दे के निकला हूँ बीएसएसबी एसएसटी का। और पेपर का लेवल बात करूँ तो भाई जैसे जैसे आगे पेपर बढ़ रहे हैं पेपर का लेवल मॉडरेट होता चला जा रहा है। और अभी मैं आदर्श सेंटर पे हूँ, थोड़ा सा आगे आया हूँ कि वहाँ पे काफ़ी चहल पहल थे। तो पेपर का जो लेवल है ना भाई, अब तक क्या था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1857 की क्रांति तो डेट पूछ रहे थे, अब उसका पूछ रहा है आपका ये पुस्तक किसने लिखी थी और किसने इसकी आलोचना की थी। हालांकि मैंने लगभग 200-250 क्वेश्चन 1857 क्रांति से लगाए थे T57 से, लेकिन भाई मुझे एक क्वेश्चन ऐसा था मुझे समझ में नहीं आया, कहीं मैंने देखा ही नहीं। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो भाई रीजनिंग इजी आ रही है, लेकिन हाँ बस यही है कि आप घर में करने में यहाँ करने में बहुत डिफरेंट होता है। जैसे आप घर में क्या नाम है 20, 25, 22 मिनट में कर लेते हो, तो यहाँ पे क्या है ना कि वो चीज़ें आपको और भी ज़्यादा टाइम ले रही हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आ रही भाई। जनरल अवेयरनेस के आपके क्वेश्चन एक तो साइंस से दो क्वेश्चन थे, और भाई करंट अफेयर के आपका 6-7 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन था जसप्रीत बुमराह से रिलेटेड कि उसने टेस्ट में 50वीं विकेट या कुछ ऐसी विकेट किसके खिलाफ लिया था। मतलब अक्टूबर के भी क्वेश्चन आए हैं आपको, 2025 के, 2022 के भी आए हैं। 6-7 करंट अफेयर थे, और एक पूर्व पाषाण का मध्य पाषाण काल से क्वेश्चन था कि इनमें से कौन नहीं है। और इसके अलावा जीके जीएस तो कुछ समझ में आई नहीं। मैथ का पेपर मॉडरेट बोलूँगा, इसको मैं इजी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ, लेकिन 15-16 क्वेश्चन इजी हैं लेकिन कैलकुलेटिव हैं। तो वही चीज़ है कि आप घर में लगाते हो तो आपको इजी लगता है, लेकिन पेपर का जो प्रेशर होता है ना, तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व नहीं होते हैं। और हम बात कर लेते हैं आपका इंग्लिश का। इंग्लिश में अभी तक क्या था, टोन वगैरह आ रहा था, लेकिन अब पैसेज ढूंढने के लिए आ रहा है आपको, ठीक है ना। और आर्टिकल 2 क्वेश्चन पूछे थे इंग्लिश के, अच्छे लेवल के आर्टिकल थे। अब ये नहीं कि नॉर्मल पूछ लिया पहले की तरह, मतलब धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ा रहा है। और हिंदी की बात कर लेते हैं, हिंदी आपकी इजी आई थी, और हिंदी इजी आई थी, लेकिन इसका पैसेज थोड़ा टफ आया था कि जैसे इसमें हमारे क्या नाम है अंग वगैरह दिए रहते हैं ना पैसेज में, कि 46 हो गया, 45 था, इतना था, तो उसमें पता जोड़ने के लिए दे दिया था कि दोनों मिलाकर कितने थे। और इसके अलावा बात कर लेते हैं एसएसटी की। एसएसटी का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के लगभग 12 से 15 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी के अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अब ये तो जो आप मॉक लगाते हो या आप पढ़ते हो या एमसीक्यू लगाते हो, भाई इससे तो रिलेटेड नहीं थे, काफ़ी घुमा के क्वेश्चन आ रहे हैं। और कॉन्सेप्ट बेस तो नहीं आ रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके डेट वेट वाले आ रहे हैं। और बाकी लेवल काफ़ी अच्छा था, अभी मुझे याद तो आ नहीं रहा है। अभी एक डिटेल वीडियो मैं और बनाने वाला हूँ। फ़िलहाल के लिए अभी जो मैं मोटे मोटे तौर पर यह कह दे रहा हूँ कि आपको हाँ, एक क्वेश्चन अमेरिका की पूछा था कि अमेरिका ने जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। इसी तरीके के मतलब क्वेश्चन थे। और फ्रांस की क्रांति से 2-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और इकोनॉमिक डिप्रेशन से कोई क्वेश्चन था नहीं। कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक पूछा था, मतलब बहुत ख़तरनाक आया था। पहली लाइन में 3 पुस्तक, दूसरी लाइन में 3 पुस्तक, तीसरी लाइन में 3 पुस्तक, चौथी में 3 पुस्तक, जिसने पूछा था कौन सी कार्ल मार्क्स की नहीं है। और इसके अलावा समाजवाद से आपके क्वेश्चन थे। हाँ, समाजवाद से आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। और रूस की क्रांति से पुस्तक के बारे में देखने को मिला था। भाई बस यही सब थे, बाकी भी मुझे याद नहीं आ रहा है। अभी मैं रिलैक्स होकर आपको एक वीडियो और बनाऊँगा, तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें। धन्यवाद।